वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए आरओ का एग्ज़ाम, इन सब के लिए लिस्टिंग की क्लासेस। ठीक है, जीएस का लिस्ट फॉर्म में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आरओ और पीसीएस के लिए नहीं, बल्कि इसके अलावा आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, आपका आरएएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, और भी कोई वनडे एग्ज़ाम है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टडीज़ का हर एग्ज़ाम में वेटेज होता है, वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी लिस्टिंग है टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और आगे अगर टाइम रहेगा तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय। ठीक है, आपका 1 से लेकर के 395 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 में देखिए, सबसे पहले संघ एवं इसका जो क्षेत्र है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 1 में बताया गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जो अनुच्छेद 2 क था, इसमें सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया, जो कि निरस्त कर दिया गया है, लेकिन हाँ, आप इसको ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम है, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल हो गया, सीमा और नाम परिवर्तन। ठीक, और उसके बाद लास्ट में अनुच्छेद 4 जो आता है, इसमें दिया गया कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 1, 2 और 3। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फिर आएंगे तो आता है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 5 में दिया गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 6 में है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 7 में वही है कि पाकिस्तान को जाने वाले, यानी पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। फिर है अनुच्छेद 8 में दिया गया कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 10 में बताया गया कि किन स्थितियों में नागरिकता के अधिकार जो हैं वो बने रहते हैं। और 11 में बताया गया है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा, 5 हो गया संविधान के प्रारंभ में, 6 हो गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को आए, 7 में जो पाकिस्तान को गए। ठीक है, 8 में है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के। 9 में जो विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से वो अर्जित कर लिए हों। 10 में जो है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, और 11 में है कि ये संसद द्वारा नागरिकता संबंधित जो भी विधियां हैं। ठीक, फिर आता है आपका मूल अधिकार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले तो है अनुच्छेद 12, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता हो गया और विधियों का समान संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 15 पर ध्यान दीजिएगा कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो होता है उसका प्रतिषेध है। ठीक, फिर अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 में सेना या विद्या संबंधी सम्मान के लिए सभी उपाधियों पर रोक। ठीक है, अगर उपाधियों पर रोक की बात आएगी तो याद रखिएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 जो है, इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। ठीक, अनुच्छेद जो 20 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क जो बाद में आया, ये है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है।
बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यवहार पर निषेध जो है अनुच्छेद 23 में है। कारखानों में बाल श्रम इत्यादि इस पर निषेध अनुच्छेद 24 है। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है अनुच्छेद 25 यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में दी गई। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के संबंध में स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 27 में है। और कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 28 में है। ठीक है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। आप लोगों को मैं देखिए बस ऊपर से बताते जा रही हूँ आप लोग का, ताकि जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। ये बस जो मैं सीरीज़ मैंने शुरू की है आपके 22 दिसंबर के पीसीएस के एग्ज़ाम को देख के, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जल्दी। ठीक, फिर ये तो धर्म हो गया। अब शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 29। 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 31 देखिए निरस्त कर दिया गया है। ये था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ठीक है, आगे 31 क में दिया गया था संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख में है कुछ अधिनियम और विनिमय थे जिनका विधि मान्यकरण है। ग में है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। घ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, जो कि इसको भी निरस्त कर दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 32 पर आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें बताया गया कि रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 क में बताया गया, जिसको निरस्त कर दिया गया है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, जो कि इसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 33 में बताया गया कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने में संसद की शक्ति। ठीक है, इस जो भी अधिकार दिए गए, जो भी अधिकार आपने पढ़े 12 से लेकर के 32 तक, उससे संबंधित संसद की जो शक्तियां हैं उसको अनुच्छेद 33 में बताया गया है। अनुच्छेद 34 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन। फिर अनुच्छेद 35 में बोला गया कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। तो ये थे आपके मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, जो निरस्त हो गए हैं एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाइएगा, बाकी जो हैं अवेलेबल 31 के अलावा उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, छोटा कीवर्ड्स वगैरह ऐसे पकड़ के। आगे आते हैं हम लोग डीपीएसपी पे, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक, जिसमें 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 37 में बताया गया कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो हैं 39 में है। और 39 का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का। फिर ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 40 में है। 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 अनुच्छेद कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है प्रसूति सहायता के बारे में उपबंध किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 42। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि अनुच्छेद 43 में। 43 क में दिया गया कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और वहीं 43 ख जो है यह सहकारी समितियों को बढ़ावा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 ख ये है सहकारी समितियों को बढ़ावा। 44 में है समान सिविल संहिता। ठीक है, 45 में दिया गया कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 बोलता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। फिर 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है। तो ये है आपका आर्टिकल 48 का क, 48 का क। फिर 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी शक्ति का विभाजन, ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 50 में। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो दोस्तों ये तो देखिए हो गया आपका DPSP। और अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के बारे में जितने भी मूल कर्तव्य दिए गए हैं आपको लर्न करना है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों का करा रही हूँ क्विक रिवीजन। आपकी जो नोट्स है आप कान में ईयरफोन लगाइए और फटाफट इसको सुन लीजिए, आपका जल्दी जल्दी, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, बाकी आपकी जो नोट्स है, जैसे मान लीजिए मूल कर्तव्य हैं, मैंने बता दिया आर्टिकल 51 क में मूल कर्तव्य हैं। तो अब आप लोगों का यहाँ पे मूल कर्तव्य है कि आप जाइए अपनी नोट्स में जो भी आपने कीवर्ड बनाए हुए हैं या फिर आपने जो भी लिखा हुआ है मूल कर्तव्य के बारे में उसको पढ़िए। ठीक है, उसके बाद देखें, जैसे मैंने बताया कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल वगैरह, जैसे मूल कर्तव्य ही है ये 51 का कब हमारे संविधान में जोड़ा गया। 48 का किस अमेंडमेंट से आया, 43 का कब आया, 39 का कब जोड़ा गया। ठीक है, इसके पीछे की क्या स्टोरी रही। 32 का, ठीक है, 31 का संपत्ति के अधिकार को कब निरस्त किया गया, ये भी आपको पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कब हमारे संविधान में मूल अधिकारों में कब इसको जोड़ा गया, कौन सा इसमें संविधान संशोधन था। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मेरा काम है जल्दी जल्दी रिवाइज करना और आप लोगों का काम है अपनी नोट्स आपने जो भी बनाया है या फिर आप जो भी सोर्स अपना फॉलो करते हैं उसको फटाफट साथ में रिवाइज करते चलना। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे के आर्टिकल 51 क से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।